अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों में एक अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन अब तक की जो सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इतनी तफसील के साथ कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। ये मेरा चैलेंज है। चलिए जनाब, इस वक्त जो ख़तरनाक तरीन ख़बर है वो ये है कि जो पिछले 1 साल से 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनके बारे में फ़ैसला नहीं हो पा रहा था कि उनको सज़ाएं होनी भी है कि नहीं होनी। बहुत सारे लोगों को रिलीफ दे दिया गया था। अब फाइनली फ़ौजी अदालतों ने जनाब सानहा 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी हैं। और आईएसपीआर का बाकायदा तौर पे इसके ऊपर प्रेस रिलीज आ गई है, उसके ऊपर आईएसपीआर का बयान आ गया है। और आपको मैं इससे पहले के तमाम लोगों के नाम बताऊंगी, साथ में उनको कितने कितने साल की कैद बामुशक्कत हुई है ये भी बताऊंगी। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एक दो चेहरे ऐसे भी नजर आएंगे उसमें कि जो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि 9 मई को जब हमला हुआ था तो उन्होंने गेट तोड़वाया था, गेट को जबरदस्ती खुलवा के वो लोग अंदर गए थे। उसमें एक दो चेहरे ऐसे थे जो पूरी कौम को याद हो चुके हैं। और आपको ये भी याद होगा कि जब वो अंदर गए थे तो पीटीआई वालों ने ना सिर्फ उस शख्स को ओन करने से इनकार किया था, बल्कि पीटीआई उस वक्त ये कहा था कि ये शख्स हमारा नहीं बल्कि एजेंसियों का बंदा है। और बाद में एजेंसियों ने खुद ही हमला करवा के इसको गायब करवा दिया। जबकि आप लोगों को याद होगा कि पिछले 1 साल से मैंने आपको उस शख्स की प्रोफाइल बताई थी और मैंने आपको बताया था कि वो शख्स एजेंसियों का बंदा नहीं है बल्कि वो किसी होटल का मैनेजर था, पीटीआई का कट्टर यूथिया था। और उसी ने सबसे पहले गेट तोड़वाकर अंदर जाकर लोगों को बुलाने की जो है वो जुर्रत की थी। और अब आप ये देखिएगा कि वो वीडियो जो आपको नजर आएगा या पिक्चर्स आपको मेरा एडिटर जो दिखाएगा उसमें वो शख्स आपको प्रोमिनेंट नजर आएगा और उसको भी सजा हुई है। ये उन लोगों के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है जो ये कहते थे कि वो एजेंसियों का बंदा था और वो एजेंसियों ने खुद लॉन्च करके खुद ही नुकसान करवा के उसको साइड पे कर दिया था। तो मेरा सवाल है उन लोगों से कि फिर उस शख्स को सजा कैसे हुई है। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने जो है वो तमाम डिटेल्स जो है वो रखने जा रही हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो डिटेल्स हैं ये थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने गौर से जनाब अली सुननी है। 9 मई को के मुजरिमान को सजाएं। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलेगी। और ये किसने कहा है? ये कह रहे हैं जी आईएसपीआर। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो लोग डील और ढील की बातें कर रहे हैं, इमरान खान को भी बड़ी सजा होने जा रही है। आईएसपीआर की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि फौजी अदालतों ने 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 25 मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी हैं। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराओ के अफसोसनाक वाकयात को देखा है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे, झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं एक तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लिया जाए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि नफरत, झूठ पर मबनी सियासी बयानिया की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाकयात पर जोर देते हैं कि किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दो टोक ऐलान कर दिया है जी आईएसपीआर ने। उन्होंने कहा इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। पाक फौज के तर्जुमान इदारे के मुताबिक मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। दोबारा सुनिए, नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए और मुनासिब कार्रवाई के बाद उसके ऊपर ट्रायल होगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किसका हो रहा है? फैज हमीद साहब का हो रहा है। इसका मतलब यह है कि फैज हमीद भी इस पूरे वाक़े के अंदर मुलव्विस थे। आईएसपीआर ने मजीद कहा कि 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगे मील है, जबकि मुतादिद मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। उन्होंने कहा कि दीगर मुल्ज़िमान की सजाओं का ऐलान उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा, गौर से सुनिएगा, सही मानों में
इंसाफ उस वक्त मुकम्मल होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। अब ये जो मंसूबा साज हैं और मास्टरमाइंड है, ये कौन है? ये दो अफराद हैं। एक है जी इमरान खान साहब और दूसरे हैं जी फैज़ हमीद साहब। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। आईएसपी ने मजीद ये भी कहा कि 9 मई के मुकदमात में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह कुन सियासत को दफन किया जाएगा और 9 में वाक़यात पर किया जाने वाला इंसाफ, नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की हम नफी करते हैं। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक भी उनको हासिल है। कैसा नहीं है कि उनको आप अपील का हक नहीं दे सकते। अच्छा, इसके साथ ही आपको मैं उन लोगों के नाम बता दूं जिन लोगों को अब सजाएं हुई हैं और कितनी कितनी देर की सजा हुई है। गौर से जरा सुनिएगा। फौजी अदालत ने सानहा 9 में मुलव्वस मुजरिमान को सजाएं जो हैं वो जो सुनाई हैं, उसमें ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा कि सानहा 9 में 25 मुजरिमान की जो डिटेल्स हैं वो दर्ज झैल हैं, जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले हैं जी ज़ियाउर रहमान, इनको हुई है जी 10 साल कैद बा मुशक्कत। फिर हैं जी जान मोहम्मद खान 10 साल, मोहम्मद इमरान महबूब 10 साल, अली शान 10 साल, दाऊद खान 10 साल, मोहम्मद हाशिर के बारे में आपको याद होगा कि ये बंदा PTI के लिए स्पेशली काम करता था। इसका बाद में कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आया था। मोहम्मद हाशिर को 6 साल, मोहम्मद आशिक को 4 साल, मोहम्मद बिलावल को 2 साल की कैद बा मुशक्कत हुई है। इसके अलावा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला जो केस हुआ था उसमें जो सजाएं हैं उसमें शाकिरुल्लाह को 10 साल, रहमतुल्लाह को 10 साल, अदनान अहमद को 10 साल, यासिर नवाज 2 साल, सईद आलम को 2 साल। इसके अलावा PAF की जो बेस थी मियाँ वाली में, वहां पर जो इन्होंने हमला किया था 9 मई को, उसमें जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं उनके भी जरा नाम मुलाहिजा फरमाइए। उसमें एक है जी अनवर खान 10 साल, बाबर जमाल इनको भी 10 साल। इसके बाद बन्नू कैंट हमले में जो सजाएं हुई हैं, जो बन्नू के ऊपर इन्होंने हमला किया था, क्योंकि आपको याद है 9 मई वाले दिन इन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन 200 मकामात के ऊपर इन्होंने धावा बोला था। तो बन्नू कैंट के अंदर सिर्फ एक शख्स को 9 साल कैद बा मुशक्कत हुई है और वो है मोहम्मद आफाक। उसके अलावा चकदरा किला हमला जो हुआ है उसमें दाऊद खान को 7 साल की कैद हुई है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस में सजाएं जो है उसमें जाहिद खान को 4 साल कैद बा मुशक्कत, खुरम शहजाद को 3 साल। उसके बाद GHQ जो हमला केस था उसमें उमर फारूक को 10 साल, राजा एहसान को 10 साल की सजा हुई है, सिर्फ 2 लोगों को। ISI ऑफिस के ऊपर जो फैसलाबाद में हमला किया गया था उसमें सिर्फ एक शख्स को 2 साल की कैद हुई है और वो है जी लईक अहमद। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगे मील होगा, ये कहना है ISPR का। इसके अलावा उनका कहना है कि सही मानों में इंसाफ उस वक्त मुकम्मल होगा जब इसके मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा होगी। तो जनाब आली ISPR ने यह भी कहा कि 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने ज़ेरे इल्तवा फैसले सुनाने का हुक्म सादर किया था और ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। ऐसा ना हो कि कह दें जी अचानक से सुना दिए, साल तो पहले ही गुजर चुका था। सजाएं पाने वाले मुल्जिमान को कानूनी तकाजे पूरे करने की तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जाएंगे। तो जनाब ये था अब तक की तमाम डिटेल्स। जैसे जैसे फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताऊंगी। बारी है जी आप लोगों के आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपने देखा कि 1 साल गुजरने के बाद वो लोग जो कहते थे कि खुफिया तौर पे फलां मेजर, फलां जर्नैल, फलां कर्नल जाके आधी रात को जेल में इमरान खान के घुटनों में पड़ गया, इमरान खान के साथ जो है ना वो बातचीत शुरू हो गई। ISPR का इतना सख्त बयानिया सुनने के बाद अब आप क्या कहेंगे? और मैंने आपको पहले ही, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, मैं कितनी देर से कह रही हूँ कि बहुत जल्द इमरान खान को बड़ी सजा होने जा रही है। और इसका आपने इंडिया उस वक्त देख लिया था जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा था फैज़ हमीद का, जब उन्होंने फैज़ हमीद को नहीं छोड़ा, जब उन्होंने हाजिर सर्विस अपने अफसरान को निकाल दिया, उनकी बीवियों को पकड़ लिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अपने अंदर का गंद साफ कर रहे हैं, अपने इदारे के लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो बाकियों को कैसे छोड़ेंगे? मास्टरमाइंड को कैसे छोड़ेंगे? इस बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, और अगर आपकी कुछ तजावीज़ हैं तो वो भी शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।